हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चैप्टर क्लास टेंथ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या नाम है? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सिंपली इस चैप्टर को जो है हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस। देखो, सपोज करो ये कोई एक टावर है या बिल्डिंग है जिसकी हाइट आपको पता करना हो। ठीक है, यहाँ पर कोई इस पॉइंट पर कोई खड़ा है और यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। ठीक है, तो इसकी हाइट और ये जो यहाँ से डिस्टेंस होगा, जितने डिस्टेंस पर ये खड़ा है, तो यहाँ पर ये एंगल फॉर्म होगा। अगर बच्चों आपको ये एंगल पता है और ये डिस्टेंस पता है तो आप जो है ये हाइट निकाल सकते विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के मदद से आप क्या कर सकते हो, इसकी हाइट निकाल सकते हो। बातें यूज होगी वो आपको हम समझाते हैं। देखो, जब आप टावर को, सपोज करो ये टावर की हाइट है, ठीक है, और यहां से आप जो है को देख रहे हो, क्या होगा? आपकी आंखें ऊपर की ओर होगी। ठीक है, तो यहां पर जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल से बोलेंगे क्या? और ये एंगल होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, इसी में से बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण, नयन, यानी जब नीचे से ऊपर की ओर कोण चले। ठीक है, नयन कोण। और अगर मान लो आप बिल्डिंग के टॉप पर बैठे हुए हो, ठीक है, बिल्डिंग के टॉप पर हो, और यहां से आप पानी में कोई जहाज है मान लो, इसे देख रहे हो, या कोई कार यहां से मूव कर रही है, कार को आप देख रहे हो, है ना। तो क्या करोगे? यहां से देखोगे नीचे की ओर, तो यहां से जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, इससे पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये थीटा, ये एंगल फॉर्म हो रहा है, इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। हिंदी में इसको कहते हैं अवनमन कोण। अवनमन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, यही दो चीज आपको समझना है। अगर ये दो चीज आप समझ गए तो कंप्लीट चैप्टर जो है आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, जब ऊपर की ओर देखोगे तो क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर की ओर देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर देखोगे तो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, यानी देखो ऐसे भी देखो, अगर हम ऊपर देख रहे हैं एंगल ऑफ क्या हुआ? एलिवेशन, और नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी ऊपर देख रहे हैं तो यहां से ऊपर, तो हमारा जो ये हॉरिजन होगा, ठीक है, यहां से जो ये एंगल फॉर्म, तो ये क्या हुआ? जैसे यू समझ लो, ऐसे, है ना। तो ये एंगल क्या फॉर्म हो गया? एलिवेशन। और ऊपर से हम नीचे देख रहे हैं तो यहां से तो हॉरिजन इस तरह से हुआ, और नीचे देख रहे हैं तो यहां से एंगल फॉर्म हुआ। और एक खास और अगर समझो, देखो ध्यान से, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों सेम ही होता है, इक्वल होता है। कैसे? तो देखो, ये हमारा बेस हुआ, ठीक है, और
यहां से टॉप से अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो ये लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल होगी लाइन की नहीं होगी ना, पैरेलल। अब बताओ अगर लाइन पैरेलल है तो ये एंगल क्या हुआ, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये एंगल क्या हुआ अगर यहां से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो ये दोनों क्या अल्टरनेट एंगल नहीं हुआ, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। तो क्या डिप्रेशन एंगल और एलिवेशन एंगल दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ? क्यों बराबर हुआ? बिकॉज क्या फॉर्म हो गया यहां पर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? अंतः एकांतर कोण। ठीक है, और इस चैप्टर में क्या आपको होगा, देखो ज्यादा कुछ नहीं, आपको डिग्रीज वैल्यू पता होनी चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये पता होना चाहिए। कौन कौन सा एंगल पता होना चाहिए बच्चों? तो आपको जो है साइन आपको 30 डिग्री पर पता होना चाहिए, 60 डिग्री पर, और ठीक है 30 60, अगर इतना भी आपको पता है, एक 45 कभी कभी यूज हो जाएगा। अब बताइए आपको याद है ये वैल्यू, प्रीवियस चैप्टर, पिछला चैप्टर आपने किया है उसमें आपको याद है क्या किया था? तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या थी बताइए, 1/2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितना होगा, 1/√2। इसी तरह से cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, 1/√3। ठीक है ना, 60 डिग्री √3 और 45 डिग्री पर 1। सबसे ज्यादा जो होगा वो ये tan वाली वैल्यू यूज। ठीक है, एक बार फिर से प्रैक्टिस करा देते हैं, बोलिए tan 30 डिग्री कितना होगा, 1/√3। tan 60 डिग्री कितना होगा, √3। tan 45 डिग्री कितना होगा, tan 45 डिग्री 1। इसी तरह से साइन 60 डिग्री कितना होगा, √3/2। साइन 30 डिग्री कितना होगा, 1/2। साइन 45 डिग्री कितना होगा, 1/√। तो ये वैल्यूज आप याद रखें, आपको याद होगा भी। कॉस 60 डिग्री कितना होगा, 1/2। कॉस 30 डिग्री कितना होगा, √3/2। कॉस 45 डिग्री कितना होगा, सेम होता है 1/√। तो ये वैल्यू जो है याद रखो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं या एनसीईआरटी के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। देखो एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन किस तरह से करना है आइए समझते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों ये बताया गया है, एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। देखो डायग्राम बनाना होगा इसमें, अगर आप लैंग्वेज पढ़ करके डायग्राम बना पाओगे तो डेफिनेटली जो क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है। यानी सर्कस है तो ग्राउंड से जो है टॉप पर एक रस्सी बंधी हुई है, ये है, ठीक है, ये डिस्टेंस, यानी ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है, वहां से अ सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग 20 मीटर रोप। तो ये जो रस्सी है, ये रोप जिसको आप रस्सी बोल सकते हो, ये कितना दिया हुआ है, 20
मीटर रो। और ये ग्राउंड से एंगल कितना बना रहा है, देखो एंगल दिया हुआ है इसमें 30 डिग्री। ये जो एंगल थीटा है ये दिया हुआ आपको 30 डिग्री। निकालना क्या है आपको, निकालना है इसमें फाइंड दी हाइट ऑफ पोल, यानी ये पोल जो है इसकी हाइट निकालनी है, पोल की हाइट निकालनी है। देखो कैसे निकालोगे, ए और सी कंसीडर कर लो ये ट्रायंगल, ठीक है, बहुत आसान है। ट्रायंगल में आपको पता है पोल ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ये बेस हो गया, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर। में बताना है, हाइपोटेनस को कर्ण बोलते हैं, परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं, और इसे आधार, ठीक है, आधार। आपको लग रहा होगा कि क्या हम पाइथागोरस लगा के इसे निकाल सकते हैं, कि नहीं आप नहीं निकाल सकते। क्यों, आपको यहाँ पर तो एक यही साइड तो पता है, सिर्फ कोई और साइड पता होता तभी तो निकालते। तो इसमें लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री, देखो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी, और इसमें हम लोग यूज करेंगे, देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये हाइट, है ना, ये हाइट निकालना है। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, दिया हुआ क्या है, हाइपोटेनस। तो आप जानते हो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बीच में साइन कॉस क्या होता है, रिलेशन। एक बार रिवाइज कर लो आप, देखो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी एच। टेन क्या होता है, ये अपॉन, ये चीजें भी याद रखिए। तो यहां पर देखो आपको निकालना की है, क्या हुआ, एच है, तो पी और एच का रिलेशन यूज करोगे, तो क्या यूज हो जाएगा, यहां पर लिखोगे साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। और पी क्या है यहां पर बच्चों, ए बी, और एच क्या है, बताइए एच क्या है, ए सी है, सही है, एच क्या है, ए सी। साइन थीटा, तो साइन कितने डिग्री हो गया, 30 डिग्री। ए बी, ए बी आपको निकालना, यही हाइट है, और ए सी दिया हुआ है 20। आपको पता है साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 एच, क्या आ गया 20। अब इसको बच्चों क्रॉस कर दीजिए, आप क्रॉस कर दीजिए, देखिए क्या मिल जाएगा, एच इक्वल टू 20/2, कैंसिल करोगे क्या आ जाएगा, 10। तो हाइट आ गई 10, यूनिट लगा दीजिए मीटर। क्या हुआ, ये इधर आया, ठीक है, 20/2 एच इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सही है ना। तो बस इतना सही निकालना था, हाइट निकल गया। यानी डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद जो है आपको समझना है कि हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन यूज करेंगे। इसके लिए गिवन क्या है, अब यहाँ पर दिया हुआ था हमें हाइपोटेनस, और निकालना था परपेंडिकुलर, ये हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बताते हैं नेक्स्ट पेज। देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक पेड़ है, आंधी आने के बाद जो है पेड़ का ऊपर का कुछ पार्ट टूट करके नीचे गिर गया, और फिर वो जमीन को टच कर रहा है और एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है। ट्री की कंप्लीट हाइट आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन आप पहले रीड कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। चलो देखो डायग्राम बनाते हैं। देखो ये हमने ट्री बना दिया, सपोज ये ट्री है। अब यहाँ पर देखो ये ट्री जो है, यहाँ से सपोज करो ब्रेक हो गया, टूट गया, यानी ये ट्री, ये तो सही है भाग पार्ट, ठीक है, और ये जो पार्ट है ये ब्रेक हो करके टूट के ऐसे नीचे गिर गया, ठीक है, ये पार्ट जो है नीचे। अब ग्राउंड से इस पॉइंट पर ये एंगल फॉर्म कर रहा है, कितने डिग्री, तो 30 डिग्री फॉर्म कर, ठीक है। अच्छा इसमें और क्या दिया हुआ है,
इसमें दिया हुआ है कि ये ग्राउंड से जो है, यानी ट्री का जो यहाँ पर रूट, यानी इसकी जो जड़ थी, ये यहाँ से जो इसका टॉप टच किया है वो 8 मीटर दूर, यानी यहाँ से ये 8 मीटर दूरी पर जो है जाकर के टच किया है, यानी गिरा है। कितना दूर गिरा है जाकर के? 8 मीटर। ठीक है, तो अब देखो हम इसमें जब ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे बच्चों, तो हम कंप्लीट इसकी हाइट निकाल लेंगे। थोड़ा सा जो है इसको मैं कर देता हूं, ये h हो गया। देखिए, ये कंप्लीट हाइट हमें निकालना है। सही है, नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ पर देखो इसका नाम ये b रख देता हूं, ये c, ये a, और ये ले लेते हैं d। अब देखो कैसे निकालें बच्चों। ये बेस हमें पता है, इस बेस की मदद से, और ये एंगल हमें पता है, इसके हेल्प से हम ये हाइपोटेनस पता कर सकते हैं। बेस और हाइपोटेनस क्या होता है? कॉस होता है। इसके अलावा इस बेस की मदद से हम ये निकाल सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है? टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा लगा देंगे। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के आप यूं समझ लो, आपको बेस पता है। बेस कितना पता है? 8 मीटर। थीटा कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। कौन सा ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे? देखो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी, ABC ट्रायंगल में बच्चों लगाओगे, पहले टेन थीटा लगा लो, फिर कॉस थीटा लगा लेना, या पहले कॉस थीटा लगा लो फिर टेन थीटा लगा लेना। तो पहले मैं कॉस थीटा ही लगा देता हूं। कॉस थीटा इज इक्वल टू बच्चों, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा AC और BC। तो क्या हो जाएगा ऊपर? C अपॉन में AC। ठीक है ना, तो कॉस 30 डिग्री, BC आपको दिया हुआ है 8, और AC तो आपको निकालना है। कॉस 30 डिग्री होता है बच्चों √3/2। यहाँ से ये 8 आ गया, इधर से ये 8। यहाँ पर बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई, इधर से ये, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको क्या मिलेगा? AC इक्वल टू 8 इंटू 2 अपॉन में √3। तो ये आ गया AC इक्वल टू, देखो यहाँ से 60√3, इसको जब रेशनलाइज करेंगे हम तो हमें मिल जाएगा 60√3/3 मीटर। ये अभी क्या मिला है? ये हमें सिर्फ अभी AC मिला है, ये पार्ट मिला। ठीक है ना, AC मिला है ये पार्ट। ट्री तो अभी, यानी देखो यहां से क्या होगा, यही तो टूट करके गिरा है, तो ये और ये दोनों क्या हुआ? इक्वल ही होगा। अब अगर हम ये निकाल लें, और ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें टेन थीटा लगा देंगे। देखिए, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ हो जाएगा टेन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है? AB। तो यहाँ से AB लिख लीजिए, और बेस कितना है? BC। बहुत आसान है। 30 डिग्री, टेन 30 कितना बताया था? 1/√3। AB ये तो आपको निकालना है, इसी दिया हुआ 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ से AB आपको मिल जाएगा 8/√3। इसको रेशनलाइज कर लोगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा 8√3/3, यानी AB इक्वल टू 8√3/3 मीटर। तो देखो बच्चों, AB मिल गया आपको, AB मिल गया, और इधर से AC मिल गया। AC वही है जो ऊपर से टूट करके पेड़ गिरा था नीचे। तो अगर हम हाइट निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा हमारा हाइट? हमारा हाइट हो जाएगा AD प्लस AB, और आपको पता AD वही है जो AC है ना, क्योंकि ब्रेक होकर के वही टूट के गिरा था। AC हमारा आया 60√3/3, और इधर से 8√3/3। दोनों को बच्चों ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा 24√3/3। इससे इसको कैंसिल कर दोगे, क्या आ जाएगा? 8। फाइनली 8√3 मीटर जो है
ट्री की कंप्लीट हाइट थी। क्या खास था इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमें ट्रिग्नोमेट्री दो अलग अलग ट्रायंगल में लगाना पड़ा। कॉन्सेप्ट यही था, कोई एक ट्री है, ठीक है, आंधी जब स्ट्रॉम चली तो यहां से ये टूट करके ये ब्रेक हो गई, और ब्रेक हो करके यहाँ नीचे गिर गई, और ग्राउंड से जितना दूर इसका टॉप जाके गिरा है, ठीक है, ये टॉप जितना वो 8 मीटर है, और एंगल ग्राउंड से कितना बना रहा है? 30 डिग्री। अब देखो ये जो होगा वही ये है, तो हमने यहाँ से क्या करा, बेस हाइपोटेनस निकाल लिया कॉस थीटा लगा करके, और इस बेस से परपेंडिकुलर निकाल लिया टेन थीटा लगा करके। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा, और क्वेश्चंस करोगे और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो प्लान कर रहा है टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। For each children below the age of 5 years, he preferred to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and is inclined at the angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, ठीक है, she wants to have a step slide of height 3 meter and incline at the angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो देखो दो स्लाइड यहां पर बनेगा, इस तरह से। थर्ड क्वेश्चन है, देखिए दो स्लाइड कैसे बनेगा। देखो एक ये लिया, इसकी हाइट जो है 1.5 मीटर, ठीक है, और ये इस तरह से स्लाइड बना, एंगल कितना है? तो 30 डिग्री। ये छोटे बच्चों के लिए हो गया। इसी तरह से आप एक और दूसरा स्लाइड देखो, ये कुछ इस तरह से, इस बार हाइट जो है ना 3 मीटर लिया है, और ग्राउंड से एंगल इस बार इंक्रीज कर दिया। एंगल कितना इस बार लिया है? 60। भाई ये बड़े बच्चों के लिए हो गया, फास्ट स्लाइड करेंगे। ये थोड़े छोटे बच्चों के लिए एंगल कम लिया है, ठीक है। दोनों में पोल की हाइट दी हुई है, दोनों में पोल की हाइट दी हुई है। तो हमें निकालना क्या, दोनों में स्लाइड का लेंथ निकालना होगा। दोनों में हमें निकालना है इन ईच केस व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच स्लाइड। अगर इसका नेमिंग करो बच्चों, ए बी, यहां पर इसको क्या लिखना चाहो, पी क्यू लिख, आर, ठीक है ना, आर। तो क्या ये क्वेश्चन करवाना है? आप लोग नहीं कर लोगे खुद? क्या करना है, देखो परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है। अच्छा क्या निकालना है? स्लाइड निकालना है, यानी हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। देखो कितना आसान है, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस निकालना है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगेगा? साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा कितना है? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना? 1.5। हाइपोटेनस क्या है? यही तो लेंथ हमें निकालना है, AC। वैल्यू कितनी होगी? हाफ 1.5 AC। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1.5 इक्वल टू 3, यानी AC कितना आ गया? 3 मीटर। यही रिक्वायर्ड लेंथ था, लेंथ ऑफ स्लाइड। कितना हो गया लेंथ ऑफ स्लाइड? 3 मीटर। छोटे बच्चे हैं, उनका स्लाइड का लेंथ कितना आ गया? 3 मीटर, ठीक है जी, स्मॉल चिल्ड्रन के लिए। और सिमिलरली यहाँ पर भी आप चीजें कर लोगे, अलग है, बिल्कुल सेम है, यहाँ पर भी नहीं करना है। क्या करना है यहाँ पर?
देखो लिखोगे इन ट्रायंगल आर, ओके। यहाँ पर भी हमें परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस ही निकालना है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक, सेम, साइन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर 3 मीटर ऊपर, हाइपोटेनस पी आर। 60 डिग्री का आपको पता है √3/2 होता है, 3/पी आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 3, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये उधर गया ये इधर आया, इधर √3, रेशनलाइज करोगे √3/√3, देखो कितना मस्त आने वाला है, 2 × 3 अपॉन में √3, नीचे √3 3 हुआ, 3 से 3 कैंसिल, फाइनली क्या आया, √3, 2 √3 मीटर। आ रहा होगा समझ में, बहुत आसान है। ठीक है, इसमें एक ही एक्सरसाइज है बच्चों, बट एक ही एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 15 क्वेश्चंस तो एक्सरसाइज में ही। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हम लोग 4-5 क्वेश्चन करेंगे। देखो कितने मिनट का होगा वीडियो, चलिए इसमें 2 क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बच्चों, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. यानी एक टावर है बच्चों, चलो ये बना लिया, ये देखो एक टावर है मान लो, ये टावर की हाइट हो गई। अब ग्राउंड से इसी पॉइंट से के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन, के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री आ रहा है, 30 डिग्री, 30 डिग्री है। ठीक है, ये 30 डिग्री, और कह रहा कि ये ग्राउंड से कितना दूर है बच्चों। देखो उधर भी हम डायग्राम बना सकते थे, बना तो उधर भी सकते थे, ठीक है, आप इधर भी बना सकते हो। तो ग्राउंड से ये इसकी जो डिस्टेंस है ये 30 मीटर। ठीक है, यहां से यहां तक निकालना कितना है, टावर की हाइट निकालनी है, टावर की जो है हाइट निकाल, ठीक है, ये हाइट निकाल। तो क्या आसान नहीं है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाएंगे बताइए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन कॉस टेन, क्या यूज करेंगे इसमें, बेस हमें पता है, परपेंडिकुलर पूछा है, तो क्या लगाएंगे, नाम लिख दो इसमें, ABCD लिख देता हूं, नेमिंग करेंगे पहले, A B, चलिए देखो लिखोगे इन ट्रायंगल AB, टेन थीटा लगाएंगे बच्चों, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ क्या आ गया, टेन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है निकालना है जो हमें हाइट, और बेस कितना है 30 मीटर, सिंपल, टेन 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, हाइट अपॉन 30। देखो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा, H इक्वल टू 30/√3, रेशनलाइज कर दोगे इसको, √3/√3 से मल्टीप्लाई, 30/√3 नीचे क्या हो जाएगा 3, इससे इसको कैंसिल करोगे 10 आएगा, कितना आ गया हाइट, 10√3 मीटर, बस सिंपल, है कि नहीं। चलो समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स में। क्वेश्चन नंबर 5, काइट है, पतंग उड़ा रहा है, आपने पतंग भी उड़ाया ही होगा। A kite is flying at the height of 60 meters above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of string assuming that there is no
स्लैक इन दिस स्ट्रिंग, मतलब ढील नहीं है, पूरा टाइट है स्ट्रिंग। तो देखो बहुत आसान है, एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री और हाइट पहले से दिया हुआ है, आपको निकालना है स्ट्रिंग की लेंथ। ठीक है, कितनी लंबी रस्सी है, यानी क्या मांझा बोलते हैं, मांझा पतंग उड़ाते हैं। तो देखो ये हाइट है, कितना हाइट है, 60 मीटर दिया हुआ है। ग्राउंड से के टॉप पर यहाँ काइट उड़ाई जा रही है, यहाँ से धागा बंधा हुआ है। तो देखो यहाँ पर जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है ना ग्राउंड से, यही एंगल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है एंगल इसमें जी, बताइए, 60 डिग्री। बहुत आसान, 60 डिग्री दिया हुआ है और 60 मीटर हाइट भी दिया हुआ है। बताना क्या है, ये स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है। ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। दिया हुआ क्या है, परपेंडिकुलर। तो कौन सा लगाएंगे इसमें, साइन थीटा लगाएंगे। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। नेमिंग कर दो, ए बी, 90 डिग्री हो गया है ना। इंट्रेंगल लिखेंगे कैसे, इंट्रेंगल ए बी साइन थीटा। साइन थीटा कितना है, सॉरी, साइन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है, 60 अपॉन में AC, है ना, जो आपको लेंथ चाहिए। साइन 60 √3 अपॉन 2, 60 अपॉन AC। हाँ जी, क्रॉस कर दीजिएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AC इक्वल टू 60 इंटू 2 अपॉन में √3। क्या आ गया। हमें इसे क्या करना होगा, रेशनलाइज, क्योंकि रूट को हम डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते। तो रेशनलाइज करिए, 60 इंटू 2 √3 इंटू 3 मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा फाइनली, 60 इंटू 2 √3 अपॉन 3, इस 3 से ये कट गया। तो फाइनली क्या आ गया, 20 इंटू 2 √3, यानी 40 √3 मीटर। 40 √3 मीटर क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ है। ठीक है, पतंग जो उड़ा रहे कितनी लंबी मांझा है हमारी। √3 की वैल्यू पुट करना है क्या, देखो ज्यादातर क्वेश्चंस में आप रूट में ही आंसर छोड़ सकते हो। अदरवाइज अगर रूट की वैल्यू आप देखो तो √2 की लगभग वैल्यू होती है 1.41 समथिंग। √3 की जो वैल्यू है 1.73 समथिंग। √5 तो इसमें देखो कहीं आना है नहीं, तो इसको रहने दो ना। तो ये वैल्यू पुट भी कर सकते हो, बट इसकी फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के क्वेश्चंस के लिए जो है हमारे चैनल से जुड़े रहें, बेल आइकन का बटन जो है प्रेस कर दें, और ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।